क्या आप भी हाथ बार बार धुलते हैं, या किसी को देखा है बार बार हाथ धुलना, या बार बार कोई चीज़ चेक करना, या बहुत देर तक सफाई करते रहना कि नहाने गए हैं तो निकल ही नहीं रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा सफाई में ही लगा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ओसीडी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, और ये क्यों होता है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक टेंडेंसी है जब हमें कोई थॉट बार बार हमारे जहन में आता है, और जो थॉट आ रहा है वो हमें इतना एंजाइटी स्ट्रेस देता है कि हम उस चीज़ को कर जाते हैं अपनी एंजाइटी को रिलैक्स करने के लिए। कि अगर मेरा हाथ गंदा है और हमें धुलना है, बार बार थॉट आ रहा है कि मेरा गंदा हाथ है, धुल लेता हूँ तो साफ हो जाएगा, या धुल लेती हूँ तो साफ हो जाएगा, तो हम वो हाथ बार बार धुलते हैं। अब उसमें हमें सेटिस्फैक्शन जब होगा तब तक हम धुलते रहते हैं। तो उस कंपल्शन को, उस चीज़ को, उस थॉट को कर जाना एक्शन में, उसे कंपल्शन कहते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम होता है ऑब्सेशन, फिर कंपल्शन, हार्म एंड सिमेंटरिंग एंड ऑर्डरिंग। ऑब्सेशन में क्या होता है? एक थॉट जो हमें बार बार आता है, चाहे वो क्लीनिंग का थॉट, चेकिंग का थॉट, या कोई रिलीजियस थॉट, कोई भी ऐसा थॉट, रैंडम थॉट, एंगर से रिलेटेड, ये हमारे जहन में बार बार आता है। एंड कंपल्शन क्या होता है? जब वो हमारा थॉट बार बार आता है तो इतनी एंजाइटी, घबराहट, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाना कि और हम इस गिल्ट में चले जाते हैं कि ये बार बार हो रहा है। इससे बचने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए इंसान वो करना शुरू कर देता है। वो सिम्टम होता है कंपल्शन का। उसके बाद होता है हार्म, अपने को हार्म करना या दूसरे को हार्म करने का थॉट आना, एग्रेशन, बहुत गुस्सा आ जाना, हर बात पे गुस्सा कर देना, नॉर्मल सी बात पे गुस्सा आना, या अपने को बहुत हार्म करने का थॉट आ रहा है और हम कट कर लेते हैं, या मारने का किसी को आता है हम उसे मार भी देते हैं। कुछ लोगों में आपने देखा होगा चीज़ों को बार बार लाइन अप करते रहना, कोई भी चीज़ कहीं रखी है उसको फिर से लाके जो उसकी जगह थी वहाँ रखना, और ये चीज़ बढ़ते बढ़ते क्या होता है, इसमें लोग आवर डे, पूरा होल डे उसी में लगा देते हैं, बार बार सिस्टमैटिक वे में, सिमेट्रिक वे में उसको रखने में। तो ये तो हमारे सिम्टम्स हो गए। और ये इसकी कॉज क्या है कि ये क्यों होता है? सबसे पहली तो है जेनेटिक। हमें अगर हमारी जीन्स में या जनरेशन में किसी को ओसीडी रहता है तो ये माना जाता है कि आगे ट्रांसमिट हो सकता है, कि आगे जनरेशन को मिल सकता है ओसीडी, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में रहा है। दूसरा होता है ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम। अगर आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम आती है, ब्रेन में केमिकल्स जो फॉर्म होते हैं, सेरोटोनिन या डोपामाइन, इसमें इम्बैलेंस होता है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, ओसीडी डेवलप हो सकता है। या कोई एंजाइटी इशू पहले से रहा हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, या कोई भी ऐसे मेंटल प्रॉब्लम हम फेस करते होते हैं। तो लास्ट आता है एनवायरमेंटल, सराउंडिंग हमारी। कभी कभी होता है सडन ड्रास्टिक चेंज हमारी सराउंडिंग में होता है, तो हमारे साथ ये बिहेवियरल चेंज, ये थॉट प्रोसेस चेंज स्टार्ट हो जाता है। या होता है कभी कभी बहुत ट्रॉमा मिलता है किसी को, और वो इतना ब्रेन पे हावी हो जाता है वो चीज़ कि वो उसमें इंसान उसको बार बार वैसी थॉट आती है। फॉर एग्जांपल कि सडन चेंज होता है किसी की लाइफस्टाइल में, कि वो बहुत ही एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहा था, सडन फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ भी होता है, और उसके बाद उसकी जो सराउंडिंग, उसकी लाइफस्टाइल वो चेंज हो जाती है। लेकिन वो तो एक लाइफ पहले अपनी सर्वाइव कर चुका है, एक अच्छी, तो उस चीज़ को वो कोप अप करने के लिए वो करते करते उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है। तो ये हमारी कॉज हो गई। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इसमें बहुत सारी थेरेपी होती है, थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम अपने अंदर ऐसे कोई भी सिम्टम्स देख रहे हैं, ऑब्सेशन, अगर हमने ऑब्सेशन जब हो रहा है, जब हमें रिग्रेटिव थॉट्स आ रहे हैं और तभी हमने उसको नोटिस कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो वो सिम्टम कंपल्शन में अगर जाने से पहले हमने उसको नोटिस कर लिया, तो हम ईजिली अपने ही से थ्रू मेडिटेशंस एंड थ्रू फैमिली सपोर्ट हम उसे सही कर सकते हैं। बट अगर वो कंपल्शन में आ गया तो हमें थेरेपीज़ की ज़रूरत होगी, हमें थेरेपिस्ट से मिलना होगा या साइकाइट्रिस्ट से मिलना होगा। तो इसका क्या क्या प्रोसेस है ये हम जानेंगे। सबसे पहले होता है CBT, कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से गुजर रहा है उसके थॉट प्रोसेस पे फोकस होता है, उसको जहनी तौर से इंगेज किया जाता है अदर एक्टिविटीज़ में, कि वो जो उसका थॉट प्रोसेस है उससे वो थोड़ा अपने इंगेज रह सके और वो थॉट प्रोसेस पे कमांड ला सके।
तो सबसे पहले हम उसकी कॉग्निटिव थॉट में चेंजेस लाते हैं, थॉट प्रोसेस में उसके चेंजेस लाते हैं, और उसके थॉट प्रोसेस में से उसके नेगेटिव थॉट को डिलीट करना होता है। दूसरा होता है पॉजिटिव एक्सपोजर। जो उसका थॉट, जो उसको बार बार उसके थॉट आ रहे हैं, बाय होल्डिंग कंपल्शन, जो उसके थॉट आ रहे हैं उसको उस पर हम उसके पॉजिटिव उस पर फोकस करके और कंपल्शन को कंट्रोल करें कि वो चीज़ को कर ना जाए। क्योंकि जब हमें एंजाइटी होती है कि उसकी वजह से हमें गिल्ट फील होता है कि वो चीज़ गंदा है, और या बंद हुआ लॉक मैंने किया था कि नहीं, या स्टोव मैंने बंद किया था कि नहीं, गैस मैंने बंद किया था कि नहीं, इस सब का जो प्रेशर होता है और हम उसको बार बार रीचेक करते हैं या वो करते हैं, तो उसमें हमें देखना है कि उसको कंपल्शन से रोकना है। सबसे ज़्यादा इसमें हमें फोकस करना है कि उसको कंपल्शन से रोकना है। तो इसके बाद आता है फिजिकल एंगेजमेंट, रूटीन पॉजिटिव डाइट प्लान, पॉजिटिव स्लीप, जो भी पेशेंट है उसकी स्लीप को बहुत ज़्यादा हमें स्लीप साइकिल पे फोकस करना होगा। क्योंकि जितना हेल्दी ईटिंग, हेल्दी इन्वायरमेंट और स्लीप साइकिल अच्छी होगी, उसके थॉट प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि और इसमें सबसे ज़्यादा क्या क्या सिम्टम्स, सबसे ज़्यादा क्या क्या हम करते हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा। लाइक चेकिंग, बार बार कोई चीज़ चेक करना कि ये मैंने किया, लॉक किया कि नहीं, या कभी कभी होता है कि बार बार कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि स्टोव गैस बंद किया कि नहीं, जो चेक करके आओ। या क्लीनिंग के लिए, और एक लेडी थी उसको क्लीनिंग का इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया धीरे धीरे सफाई का, कि वो बाथरूम में अगर जाती थी तो उसके हाथ कट जाते थे, वो इतनी ज़्यादा सफाई करती थी। लेकिन अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में जब हम लोग ने जाना तो वो इतना ज़्यादा शुरू से क्लीनिंग में थी बार बार, और उसको शुरू में उसको बहुत नहीं टोका गया, उसको चेंज नहीं करना चाहा, सफाई करती थी, कर रही थी, लेकिन वो थॉट प्रोसेस बढ़ता ही गया। इसीलिए एक्सेसिव कोई भी चीज़, एक्सेसिव खाना जैसे हमारे लिए अनहेल्दी है, वैसे एक्सेसिव वर्क या एक्सेसिव थॉट, ये सब हमारे लिए अनहेल्दी है। और ब्रेन में भी केमिकल चेंजेस होते हैं, तो हमें अपनी ब्रेन को भी इतना लोड नहीं देना है कि उससे हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ सब डिस्टर्ब हो जाए। और अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं तो अक्सर होता है कि हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग या ओसीडी के मरीज़ होते हैं, हम उनसे थोड़ी डिस्टेंस बना लेते हैं। मैंने देखा है कि आप ओसीडी के साथ सर्वाइवल इजी, अगर मान लीजिए आपके घर में किसी का सीवियर ओसीडी है तो ऐसा मुश्किल नहीं है उनके साथ सर्वाइव करना, बस आपको थोड़ा अलर्ट होना होगा। आप अपने लव्ड वन के लिए कॉन्शियस होंगे तो सराउंडिंग भी उस चीज़ का लिहाज करती है। अगर सीवियरिटी बहुत हो गई, आपको एक सर्टेन टाइम के बाद पता चलता है कि ये ओसीडी है और अब हम इसका क्योर करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी हेल्प करेंगे। वो उसका जो थॉट प्रोसेस है उस टाइम उसको वो अवेलेबिलिटी कराएंगे, और मेंटल हेल्थ की थेरेपी या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी मेडिटेशन में वो चीज़ हम अवेलेबल कराएंगे, और दूसरों को भी गाइड करेंगे कि ये चीज़ हम करते हैं और ये चीज़ आप भी अगर मेरे घर आएंगे तो ये फॉलो करना होगा। और अक्सर क्या होता है, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेने में लोग क्या गलती कर जाते हैं कि पेशेंस नहीं होता। हमें ओसीडी या कोई भी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट होगा उसमें वक्त लगता है, आपको 1 से 2 महीने के बाद ही रिजल्ट दिखाई देगा, और कभी कभी तो 6 महीने भी हो जाते हैं। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा कि पेशेंस के साथ वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी और तभी कुछ हो पाएगा। इसमें लोग सेल्फ हार्म भी करते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों को हार्म करने का गिल्ट में चले जाते हैं। उनको ये रियलाइजेशन होता है कि वो जो ये कर रहे हैं बार बार वो सराउंडिंग को भी हार्म कर रहा है, लेकिन वो अपने थॉट पे नहीं वर्क कर पाते। उसमें आपको साथ देना पड़ेगा। हमें पता करना पड़ेगा कि थेरेपिस्ट कहाँ, इसके लिए थेरेपिस्ट कौन सा चाहिए, या कभी कभी हमें जब सीवियर होता है तो हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है, हमारे सेरोटोनिन या डोपामाइन, ये सारे केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो सराउंडिंग में अगर आप किसी को भी ऐसा पा रहे हैं तो उन्हें गाइड करिए, एजुकेट करिए, और इस चीज़ को सीरियस लीजिए। हम अक्सर मजाक उड़ा देते हैं कि बार बार तो चेक करते हैं, बार बार ये हाथ धुलते रहते हैं। नहीं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है और वो बहुत परेशान भी होते हैं। तो इस चीज़ को सीरियस लीजिए कि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, और अगर हम थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो उससे ये क्योरेबल होता है। लेकिन हमारी सराउंडिंग सपोर्ट नहीं करती। अगर सराउंडिंग में कोई भी ऐसा है उसकी मदद करिए, उसको समझिए और उसको एक प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास ले जाइए। थैंक यू एंड होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।